हम लोगों के यहाँ एक सज्जन थे, अब तो खैर देहांत हो गया उनका। वो काफ़ी पहले की बात है, उनका छोटा सा बच्चा था। बच्चा जो है बीमार पड़ गया तो रात में ऐसी स्थिति हो गई कि अब उसकी अब मृत्यु हो जाएगी कि तब मृत्यु हो जाएगी। रात की बात, बिल्कुल मृत्यु हो जाएगी ऐसा लोगों को लगता था। बिल्कुल बुखार से तप रहा बालक, माँ भी सो गई, पिता भी सो गए, और वो बालक जो है उसकी सांसें रुक गई तो बिल्कुल सांस नहीं लेते बने, पानी उसके पास पीने को नहीं, मन में हो पानी पी ले। इतनी देर में उसने देखा कि गुरुदेव पानी पिलाने के लिए आए हैं। पानी पिलाया, सिर पे हाथ फिराया, बोले बेटा तो ठीक हो जाएगा। सुबह ठीक हो गया बिल्कुल, रात में जिसको बुखार से तड़प रहा था। अब वो जो बालक था उसने अपने पिताजी को बताया, अपने अच्छे कार्यकर्ता रहे, तो गुरुदेव के पास आए रोते हुए। गुरुदेव बोले कि हम तो माता पिता होकर के सो गए थे, पर आप बच्चे की ध्यान रखने के लिए आए। गुरुदेव बोले बेटा, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए माता जी को कोख से जन्म देने की आवश्यकता नहीं, और मुझे तेरी जेब में पैसे डालने की आवश्यकता नहीं। बोले मैं तुम्हारा माता पिता सिर्फ जन्म देने से नहीं बना हूं, जन्म जन्मांतरों के संबंध है। तुम्हारा कोई कष्ट होगा तो मेरा कष्ट, बदले में मेरे लिए कुछ मत करना, पर भगवान के लिए करना बेटा, भगवान के लिए करना। ये जो भाव है, और ऐसा एक नहीं अनेकों कष्ट है। मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन गुरुदेव का आँख का ऑपरेशन हुआ, और वो भी अद्भुत घटना है, क्योंकि आँख का ऑपरेशन हुआ तो हमारे फूफा जी, आलोक फूफा जी, उनने ऑपरेशन किया था, आँखों के डॉक्टर हैं। चश्मा देखने के लिए गए तो उन्हें चश्मा लगा करके गुरुदेव का देखा तो देखा आँख में तो फुल पावर है, आँख में फुल पावर है, कैटरेक्ट डेवलप हो गया था। तो बोले गुरुदेव इसमें चश्मे में तो नंबर कुछ और है और आपकी आँखों में पावर कुछ और है। तो गुरुदेव बोले बेटा ये तो कोई रख गया था इसलिए लगा लिया मैंने, इन आँखों से मैं लिखता नहीं हूँ, दूसरी आँखों से लिखता हूँ, तो जरूरत नहीं पड़ती चश्मे की। इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, ये जो दिख रही है इनसे नहीं लिखता हूँ, दूसरी आँखों से लिखता हूँ, तो इस पर तो कोई कुछ भी रख दे फर्क नहीं पड़ता। तो आँख का ऑपरेशन हुआ, और शाम को ऑपरेशन हुआ, सुबह 3 बजे से उठ करके गुरुदेव लेख लिखने लग गए। थोड़ा आँख में पानी आ रहा था, तो वंदनीय माता जी बोली गुरुदेव आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, अब तो बच्चे आ गए, आप इनको लेख लेने के लिए बोल दिया करिए, आप क्यों अपने पे कष्ट ले रहे हैं। तो गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है ना, मेरे बच्चों की साइकिल है, वो छोटे छोटे बच्चे जो घूमते हैं लेकर के, बोले उनका छोटी वाली साइकिल, खिलौने वाली साइकिल। बोले मैं अपने बच्चों की गाड़ी में इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूँ कि कल को इनको सिर्फ स्टीयरिंग हिलाने के लिए मेहनत करनी पड़े, इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूँ कि इनको सिर्फ स्टीयरिंग हिलाने के लिए मेहनत करनी पड़े। इतने तप को, इतने पुण्य को, इतनी ऊर्जा को तो दोस्तों पहले भर करके गए, आगे हमें सिर्फ दिशा देने की आवश्यकता है। और ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं दोस्तों, अनेकों घटनाएं हैं जहाँ पर गुरुदेव ने दूसरे व्यक्ति के कष्ट को उठाने के लिए अपना जीवन लगा दिया होगा, बिल्कुल पूरी तरह से प्राण लगा दिया होगा। पहली बार जब दत्ता मामा जी गए, आदरणीय दत्ता मामा जी मिलने के लिए गुरुदेव से, तो पहली बार जा रहे थे, मन में संकोच था। अखंड ज्योति संस्थान में गए तो गुरुदेव निकल रहे थे, निकलते निकलते सीढ़ियों में मुलाकात हुई, उन्हें पैर छुए। तो जैसे ही पैर छुए गुरुदेव ने कहा बेटा खाना खा के जाना। अब दत्ता माँ जी को संकोच हुआ कि पहली बार आया हूँ, कैसे खाना खा लूँ। तो बोले गुरुदेव हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, खा लेंगे। तो गुरुदेव बोले बेटा खाना घर पे खाया जाता है, रिश्तेदारों के नहीं खाया जाता। ये जो बात है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के पास उस समय वंदनीय माता जी को हमें याद है शांति कुंज बन गया 89-90 के बाद थोड़ा सा जो है विस्तार होना शुरू हुआ, नहीं तो उस समय तक में भी वंदनीय माता जी रात के 2:30 बजे कोई आता था तो खाना बनाने के लिए खुद बैठ जाया करती। कोई भी आ जाए, अपने यहाँ से जितनी टोली के लोग जाते थे, जितने टोली के लोग आया करते थे, बनाने के लिए खुद बैठ जाती। तो दोस्तों इसको बनाने में गुरुदेव की बहुत भावनाएं लगी, कष्ट लगा है, परिश्रम लगा है, बहुत सारा मनोयोग लगा है, और उसके पीछे भाव एक ही था कि हम लोग परिवार की तरह से जुट हो जाएं। 5 हो हम लोग पांडवों की तरह से रहें, 100 होकर के कौरवों की तरह रहने से बेहतर है। आदमी कम हो पर आपस का प्यार तो हो, वो तो कहीं कमजोर न पड़े। कभी कभी दुख हो जाता है कि जब आप कहीं की बात सुनो और लोग कहते हैं कि वहाँ पर ये 3 गुट बने हुए हैं। अरे हम लोग कोई गोरिल्ला थोड़े हैं, हम लोग कोई राजनीति वाले थोड़े हैं कि हमारे अंदर गुट बनने की आवश्यकता है, हम लोग तो परिवार हैं। और ऐसे में मैं कहूँगा कि एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो सकती है वो हमारी दीदियों की, बहनों की हो सकती है। यदि बहनों एक काम को ले लें कि हम लोगों के जहाँ जहाँ पर परिवार हैं उसको एकजुट करने का काम बहनों अपने हाथ में ले लें, क्योंकि जितने अच्छे से प्यार के साथ, एक दूसरे के साथ समर्पण के साथ, एक दूसरे के साथ बना करके
कई कई बार आदमी जो है अपनी भावनाओं में बह करके कुछ ऐसा कर बैठता है कि वो नहीं चाहता और आपस में वैमनस्य पैदा हो जाता है। पर बहनें इस काम को अच्छे से कर सकती हैं कि यदि इस जगह का परिवार है तो वो कभी टूटने नहीं पाएगा, हमारी जिम्मेवारी। यदि हम लोगों का परिवार है इस क्षेत्र का तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। यदि किसी कारण से बातचीत नहीं हो रही है तो हम बातचीत कराएंगे, किसी कारण से दो लोग नहीं बात कर रहे हैं तो उनको जोड़ करके रखेंगे। ये भाव आ जाए तो एक अद्भुत क्रांति का जन्म हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो भाव था गुरुदेव का इस गायत्री परिवार को बनाने के पीछे, वो यही था कि पारिवारिकता का भाव नष्ट नहीं, कहीं पर भी हम लोग जाएं तो ये भाव मन में रहे। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ दोस्तों कि एक जो बहुत बड़ी विरासत गुरुदेव छोड़ करके गए हों, परिवार के रूप में छोड़ करके गए। आप लोग किसी घर के अंदर जाओ और आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो तो आपको खिड़की दरवाज़ों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों को रेलगाड़ियों की पड़ती है, हम लोगों को बस की पड़ती है, हम लोगों को हवाई जहाज़ की पड़ती है। क्योंकि आप शांतिकुंज से उठो और आप दिल्ली आओ तो लगता है गायत्री परिवार में बैठे हैं, दिल्ली से चलो आप जबलपुर आओ तो लगता है गायत्री परिवार में बैठे हैं, जबलपुर से आप निकलेंगे अंबिकापुर चले जाएंगे, लगता है गायत्री परिवार में बैठे हैं, कहीं चले जाएं ऐसा लगता है उसी शांतिकुंज के अंदर बैठे हैं। जो प्यार गुरुदेव छोड़ करके गए हैं वो अद्भुत छोड़ करके गए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।